दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रेन के ज़रिए अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये पता चलता जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पहुँची है, कितनी ट्रेन लेट है, आपको किस स्टेशन पर उतरना है। ये सारी अपडेट्स इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आपको मिलता जाएगा। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी स्टेशन का नाम लिखते ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। तो चलिए एक एक चीज़ को बताते हैं कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने एड्रेस को, अपने आने वाले स्टेशन को, अपकमिंग स्टेशन को आप किस तरह से उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके सामने जो एप्लीकेशन नज़र आ रहा है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इस एप्लीकेशन का नाम है वेयर इज़ माई ट्रेन। जस्ट आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं जो है अब इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज़ माई ट्रेन। ये एप्लीकेशन का बेसिकली नाम है। उसके बाद दो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, एक ऑप्शन तो ये वाला और एक ऑप्शन ये वाला। ये पहला वाला ऑप्शन है एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, कि जो ट्रेन एक्सप्रेस होती है, जो दूर ट्रेनें जाती है, जैसे कि बिहार से कोलकाता जाती है या दिल्ली से बिहार जाती है या इस तरह से मुंबई से दूर ट्रेनें जो जाती है वो उसको एक्सप्रेस कहा जाता है। तो एक्सप्रेस अगर ट्रेन को सर्च करना है तो इस पहले वाले पर क्लिकेबल रहने देना है, और अगर आपको मेट्रो सर्च करना है तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। क्योंकि मुझे एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल करना है तो मुझे इस पर ही क्लिकेबल रहने देना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगला प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आप किसी भी ट्रेन को सर्च करते हो, राइट। तो ये देखिए आपके सामने सबसे पहले इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा। ये देख लीजिए, मैं आपको पूरी तरह से दिखाता चलूँ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा फ्रॉम स्टेशन। यहाँ पर किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ नहीं है, कोई जगह का कोई एड्रेस लिखा हुआ नहीं। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम स्टेशन, यानी कि आप कहाँ से जाना चाहते हो। मसलन अगर आप बिहार से हो तो जाहिर सी बात है बिहार से सीवान से होंगे या बेगूसराय से होंगे या बिहार से या फिर आप भागलपुर से होंगे, तो कहीं से आपको तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फ्रॉम स्टेशन यानी आप किस स्टेशन से जाना चाह रहे हैं, सिंपल आप जो है इस जगह पर उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे सपोज़ कि मैं ये लिख दूंगा कि मुझे दिल्ली से जाना है, तो जैसे मैं लिखूंगा आनंद विहार। तो आनंद विहार देखिए ऊपर लिखा हुआ आया, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ जो लिखना है, देखिए मैं आपको दिखाऊं हाईलाइट करके, ये टू स्टेशन, आपको कहाँ तक जाना है। पहला तो था कि कहाँ से जाना है, अब ये इसमें लिखेंगे कहाँ तक जाना है। सपोज़ कि मैं आनंद विहार से भागलपुर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा भागलपुर। भागलपुर का जो शॉर्ट आता है वो BGP आता है, तो मैंने भागलपुर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये दो ऑप्शन आपके सामने जाहिर हो गए, आनंद विहार टिर्मिना, राइट। उसके बाद भागलपुर जंक्शन, मुझे आनंद विहार से भागलपुर जाना है तो मैंने दोनों लिख लिया है। आनंद विहार से निकलना है और भागलपुर मुझे पहुंचना है। उसके बाद ये फाइंड जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑप्शन फाइंड ट्रेन, इस पर जस्ट हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अमेजिंग वाला लिस्ट शो हो जाएगा, एक पूरी लिस्ट। देखिए जितनी ट्रेनें आनंद विहार से भागलपुर जाती है वो सब का सब लिस्ट यहाँ निकल कर आ जाता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आनंद विहार से जितनी ट्रेनें भागलपुर को जाती है वो पूरा लिस्ट यहाँ शो हो जाता है। उसके बाद अब क्या होगा कि अब हमें देखना है, ये देखिए सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये ट्रेन नंबर है। ये ट्रेन नंबर है कि जब ट्रेन दिल्ली से निकलती है भागलपुर के लिए तो उसका ट्रेन नंबर ये होता है 12367, ठीक है। जस्ट उस नंबर के बगल में, उस नंबर के बाजू में ये टाइम लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, 1:15 पर दिल्ली से ये ट्रेन खुलती है। PM, समझ रहे हो, PM का मतलब दोपहर में, आप इस पर ध्यान देना है, PM और AM। PM का मतलब कि 1:15 पर दोपहर में ट्रेन खुलती है और 19 घंटे का समय लेती है। 19 घंटे का समय लेते हुए आपका
15 मिनट पर भागलपुर सुबह में पहुंचा देती है। और अगर किराए की बात करें तो यहाँ पर किराया भी मेंशन है 345 रुपये दिल्ली से भागलपुर और भागलपुर से दिल्ली। ये सिंपल जनरल की बात हो रही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं और ये ट्रेन बिल्कुल डेली चलती है, देखिए रन्स डेली, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें, और इस ट्रेन का नाम क्या है तो देखिए ये नाम भी यहाँ पर है विक्रमशिला एक्सप्रेस। ये ऐसी ट्रेन है जो बिल्कुल डेली चलती है। ये चीज़ें तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। पहले नंबर पर क्या सिखाया, ये देखिए पहले नंबर पर गाड़ी का नाम, उसके बाद टाइमिंग 1:15, उसके बाद यहाँ PM है, PM का मतलब आप समझ रहे हैं कि दोपहर में, उसके बाद 19 घंटे में आपको ये भागलपुर पहुँचाएगी। कब पहुँचाएगी? 8:15 पर सुबह में। किराया कितना होगा? 345 रुपये किराया होगा। और क्या रोज़ाना चलेगी? जी हाँ, ये रोज़ाना चलेगी, रन्स डेली लिखा हुआ है। गाड़ी का नाम क्या है? विक्रमशिला एक्सप्रेस, समझ रहे हो। तो ये सारी तफसीलात इसके ज़रिए से पता चल गया आपको। लेकिन अमेजिंग अब क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसी विक्रमशिला पर जैसे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखो क्या हमारे सामने खुल के आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये पूरी लिस्ट आपके सामने। ये क्या चीज़ है पता है आपको? जब ये ट्रेन आनंद विहार से खुलती है ना तो अगला स्टेशन कानपुर आता है, उसके बाद आता है उपाध्याय जंक्शन, ठीक है, उसके बाद बक्सर वगैरह वगैरह, इस तरह से भागलपुर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपको जैसे कि आनंद विहार से निकली है, अब ट्रेन कहाँ पहुंची है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो चूँकि मेरा अभी नेट बंद है तो इसलिए मैं अभी ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी ट्रेन जहाँ पहुँची हुई होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेन वहीं पर बताएगी। सपोज़ कि आपकी ट्रेन कानपुर पहुँचने वाली होगी तो यहाँ कानपुर पर ट्रेन के सिंबल बना होगा और यहाँ पर कानपुर ट्रेन शो करेगा। लेकिन अब जब कानपुर आनंद विहार और कानपुर के दरमियान बहुत सारे स्टेशन छोटे छोटे हैं, वहाँ जो रुकती नहीं है। लेकिन आपको देखना है तो जैसे आनंद विहार है ना, ये आनंद विहार, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए, तो देखिए कितने छोटे छोटे स्टेशन हैं, वो सब के सब यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। ये सब स्टेशन क्रॉस करके फिर पहुँचते हैं कानपुर, ठीक है। जैसे कि ये आपको शो हो रहा है, यहाँ कानपुर पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आते फिर आपका बख्तियारपुर, बर, मुखामा, ठीक है। इस तरीके से पहुँचते पहुँचते ये आपका भागलपुर वो ट्रेन पहुँच जाती है। तो आप ट्रेन के एक एक मोमेंट को, एक एक घड़ी और साथ को भी आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ पहुँची है। ये तो मैंने एग्जांपल दी सिर्फ एक ट्रेन की। जैसे आप दूसरी ट्रेन चेक करना चाहें, जैसे उसकी मिसाल देता हूँ, ये सेकंड नंबर वाली, जैसे कि इस ट्रेन के बारे में अगर आप जानना चाहें, देखिए ये ट्रेन भी भागलपुर जाती है लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेन है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। अच्छा ये कैसे पता चला कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन है? देखिए गौर से देखिए, जो हफ्ते का पूरा नाम लिखा हुआ है और सब के सब जो है वो ऑफ है, सिर्फ लास्ट वाला जो एस है ना, सैटरडे संडे, ये शनिचर को सिर्फ एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से भागलपुर जाती है, जिसका नाम है मालदा टाउन वीकली एक्सप्रेस। हफ्ते में सिर्फ एक दिन है इसलिए वीकली एक्सप्रेस इसको कहा जाता है, ठीक है। इसलिए मुझे पता चला कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन है। इस गाड़ी का नंबर क्या है? तो आप गाड़ी के नंबर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, गाड़ी की नंबर हो गया आपका 13-430। उसके बाद उसी जस्ट उसके बाजू में 5:10 पर शाम में ये ट्रेन है और ये आपका 25 घंटा लेगी। 25 घंटा लेकर आपको ये ट्रेन जो है 6:35 पर भागलपुर पहुंचाएगी, ठीक है। इसका किराया 335 रुपये है, समझ रहे हो। जैसे ही अगर आप इस मालदा टाउन वीकली एक्सप्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा स्टेशन शो हो जाएगा कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, कितनी लेट है, कितनी ताख़ीर है, कब तक आपको पहुँचाएगी। आपका जो भागलपुर स्टेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा तो ये सारी चीज़ें आपको सामने ही नज़र आएगी। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ हम आपको बताते चलें, जैसे कि यही ट्रेन है विक्रमशिला, राइट। विक्रमशिला अब मान के चलें कि कल खुली है, अभी पहुंची नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, साइड वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि मैं ना
ये मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे कि लिखा हुआ है यस्टरडे, ठीक है। जो ट्रेन यस्टरडे यानी कल चली है, गुज़िश्ता कल, तो वो ट्रेन कहाँ पहुँची है, अगर हमें वो पता लगाना है तो इसी यस्टरडे पे क्लिक करना है। और तो अब यहाँ देखिए कई एक ऑप्शन शो होने लगे हैं, देख रहे हैं कई ऑप्शन है। मैं आपको दिखाऊं पहले, ये लिखा हुआ चूज़ फ्रॉम कैलेंडर। आपको जिस डेट के बारे में जानना हो तो आप कैलेंडर इस पर क्लिक करेंगे, सामने एक कैलेंडर खुलेगा, राइट। तो आपको कैलेंडर के हिसाब से 2 दिन पहले, 10 तारीख, 5 तारीख, आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और उससे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों की बात है, गुज़िश्ता परसों की बात हो रही है। अगर गुज़िश्ता परसों कोई ट्रेन चली थी, कहीं बहुत दूर चेन्नई से आ रही है, भागलपुर पहुंची कि नहीं पहुंची, कहाँ पहुंची, 2 दिन पहले जो ट्रेन चली है, अगर उसके बारे में जानना हो तो आप डे बिफोर यस्टरडे पे क्लिक करेंगे। उसके सामने वो सारी बैकग्राउंड फिर खुल के सामने नज़र आ जाएगा कि ट्रेन कहाँ पहुंची है, नहीं पहुंची है, कितनी लेट है, कितनी ताख़ीर है, वो सारी चीज़ें। और अगर सिर्फ यस्टरडे की बात करें कि कल कोई ट्रेन चली है, अभी तक पहुंची नहीं है, कहाँ पहुंची है, तो यस्टरडे वाले पे क्लिक करेंगे। और टुडे जो ट्रेन आज चली है, ठीक है, अभी हम चल रहे हैं, तो वो ट्रेन कहाँ पहुँची, हमें जाना है पटना पहुँची कि नहीं पहुँची, तो वो ट्रेन आप सर्च कर सकते हो। अब टुमारो कोई ट्रेन, ये देखो लास्ट वाला, टुमारो कोई ट्रेन जो है कल चलने वाली है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ सर्च कर सकते हो कि टुमारो की ट्रेन कब है, किस वक्त है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अलार्म के भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलें आपको जाना है भागलपुर दिल्ली से, और आप चाहते हैं जैसे भागलपुर पटना पहुँचूँ तो मुझे पता चल जाए कि ताकि मैं सो रहा हूँ और पटना पहुँचने के बाद पता चले कि मैं आगे निकलना चाहूँ, तो आप अलार्म लगा लीजिए। जैसे आप अलार्म पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके सामने आपके सामने अलार्म शो होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए, तो आपको जहाँ जाना है, जिस स्टेशन पे जाना है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो अलार्म सेट हो जाएगा। और जैसे आप उस स्टेशन पर पहुँचेंगे, वो ऑटोमेटिक जो है वो अलार्म बजेगा, आप बआसानी वहाँ पर जाकर उठ जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये 3rd नंबर पे ये कोच का ऑप्शन दिया हुआ है। कोच यानी आप डब्बा नंबर देखिए, ट्रेन में कितने डब्बे जनरल है, कितने डब्बे एसी का है, कितने डब्बे स्लीपर का है, वो सब के सब यहाँ शो है। जैसे मैं अभी देखिए क्लिक करता हूँ कोच पर, जैसे मैंने कोच पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए G3 डब्बे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये है आपका जनरल, GEN 3 दफ़ा लिखा हुआ है, जिसका मतलब 3 डब्बे जनरल के आगे है। और ऐसे ही अगर हम इस साइड में करें तो 3 डब्बे पीछे हैं, तो 3 डब्बे आगे विक्रमशिला में, 3 डब्बे पीछे जनरल के होते हैं। बाकी सब जो लिखा हुआ रहता है ना कि S1 S2 S3 S4 5, ठीक है, तो ये सब होते हैं स्लीपर डब्बे। अब यहाँ देख लीजिए आगे A1 B1 B2 B3 ये सब तो जो होते हैं, ये सब AC डब्बे होते हैं, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि बआसानी अब जो है इस एप्लीकेशन को बआसानी यूज़ कर पाएंगे। इसको यूज़ कीजिए, अपनी जर्नी को आसान बनाइए। आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कीजिए, कहाँ पहुँची है, कितनी ताख़ीर है, कितनी देर है, कितनी देर में हम ये ट्रेन पहुँचाएगी। बहुत आसान है। आप जब तक इसको यूज़ नहीं करेंगे, इससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। आपको जहां कहीं भी जाना हो, बस ऊपर वाले पे जहां से जाना है वो लिखिए और जहां जाना है वो लिख दीजिए। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप जो है इस जगह आप ट्रेन का नंबर भी डाल सकते हो। नंबर से भी वो आपके सामने ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइए। थैंक यू सो मच।